हे गाइस, वेलकम टू डे 33। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटर्नशिप रोड मैप के बारे में कि आप एक प्रॉपर रोड मैप के जरिए कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप हासिल करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। अपने पर विश्वास करना कि आप भी रैट रेस में इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंटर्नशिप हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कोई आसान चीज़ भी नहीं है। इसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, स्किल्स लगती है स्किल्स लगती है। टू बी हॉनेस्ट, इंटर्नशिप हंटिंग में एक अच्छा खासा टाइम जाता है। ठीक है। वह पर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और हेल्प करेगी। तो इंटर्नशिप हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो करनी है कि हमें एक प्रॉपर रोड मैप इस चीज़ का बनाना है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका है इंटर्नशिप हासिल करने का। स्किल्स प्लस पोर्टफोलियो प्लस कॉन्फिडेंस। स्किल, आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका अपने काम को लेकर। ठीक है, काम को लेकर कॉन्फिडेंस। ठीक है, काम को लेकर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको पे करे जो आपको पे करे, जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, और कंपनीज की उनके काम में हेल्प करे। ठीक है, हेल्प करे। 2026 के शुरू होने से 2026 में एआई स्किल्स भी बढ़ेंगी। कंपनी कंबाइन करेंगी अपने प्रोजेक्ट्स को एआई के साथ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को एआई के साथ इंटीग्रेट करें। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, एआई टूल सीखें। ठीक है, एआई से स्क्रिप्ट लिखना सीखें। ठीक है, अपनी चीज़ों को एआई से और बेहतर बनाना सीखें। ठीक है, स्किल्स का एक धांसू कॉम्बिनेशन करें और उससे अपनी स्किल को मोनेटाइज करें। ठीक है, अगर आप एक कॉलेज लर्नर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल हो, अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हो। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, फिग्मा का यूज़ कर सकते हैं, विक्स डॉट साइट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप शुरू में कौन सी एक स्किल पिक कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, हम कंटेंट राइटिंग कर लेते हैं। तो कंटेंट राइटिंग में आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप मीडियम पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप ब्लॉगर पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवल ट्रैवल इंडस्ट्री, तो आप ट्रैवल ब्लॉग को ऐसे ऑप्टिमाइज करना सीखिए। ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग के ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए। ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या नई चीज़ें होनी है, उसको समझिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप मीडियम पे लिख सकते हैं, ब्लॉगर पे लिख सकते हैं, वर्डप्रेस पे लिख सकते हैं, विक्स पे लिख सकते हैं। विक्स ठीक है, विक्स पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फिग्मा पे वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फॉर कि जैसे आप मीडियम पे ब्लॉग लिख रहे हैं, उसका आप कैनवा पे पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इससे आपकी दो स्किल एनहेंस हो रही है, दो स्किल आप सीख रहे हैं। आप एक ब्लॉग राइटिंग सीख रहे हैं, दूसरा आप कैनवा पर जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आपको वहाँ से डिजाइन की भी शुरुआत हो रही है। तो आप एक ही टाइम पे दो स्किल्स में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। रोज आप अपनी स्किल को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम टाइम आप जितना दे सकते हैं उतना अच्छा है। उस थोड़ा सा एफर्ट डालिए, रोज उसमें एफर्ट डालिए, स्किल्स को एनहेंस करिए एनहेंस करिए इंडस्ट्री पीयर से कनेक्ट करिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो आपकी मदद कर सकती है जल्दी, वो है कोल्ड ईमेल्स करना। अपने इंडस्ट्री पीयर्स को कोल्ड ईमेल करना। ठीक है, ठीक है, कोल्ड ईमेल करने से अपॉर्चुनिटीज जो हैं जल्दी कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अगर
मैं मानता हूँ कि इससे भी आसान काम नहीं है। कोल्ड ईमेल, अगर आप 100 लोगों को कोल्ड ईमेल करते हैं तो 10 का ही रिप्लाई आएगा। ठीक है, मैक्स बहुत कम चांस होता है कि रिप्लाई आएगा। ठीक है, पर उससे भी आप एक स्किल सीखेंगे। ठीक है, आप रीच आउट करना सीखेंगे लोगों को। पर कोल्ड ईमेल से बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कन्वर्ट। इसमें भी हमें एक चीज होती है कि लैक ऑफ कॉन्टेंट एंड बैड ईमेल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी सब्जेक्ट लाइन्स जो हमारे सब्जेक्ट लाइन्स, मेन बॉडी, थॉट, इंपॉर्टेंट चीज है सीटीए, 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 सीटीए होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें मेन चीज होती है। सब्जेक्ट लाइन आपकी देखते ही अटेंशन कैच करनी चाहिए। ठीक है, जो भी रिसीवर है मेल का। ठीक है, रिसीवर है मेल का। ठीक है, मैंने कोल्ड ईमेल पर पूरी अच्छी खासी वीडियोस बनाई हैं, लिंक्डइन पोस्ट लिखी हैं। ठीक है, कॉप ड्राफ्ट, ठीक है, कॉप सैंपल है। मैं वो सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल देंगे। हम बात करते हैं अब एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एक इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, और इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हेडलाइन में आपका अपने वर्क से रिलेटेड एक एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कैसे, अगर एसईओ में है, ठीक है, तो टॉप एसईओ वॉइस। ठीक है, I have helped 5x traffic to website with SEO, written post with over 10,000 impressions, content writer। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फोटो, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, सिंपल, पोलाइट एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, बैनर होना चाहिए। ठीक है, बैनर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्क नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बैनर बैनर तब भी बनाइए। ठीक है, बैनर तब भी बनाइए। ठीक है, बैनर आपके काम, आपके इंटरेस्ट को, आपके डोमेन्स को और आपके करियर गोल्स को ऑथराइज करेगा। ठीक है, ऑथराइज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसने काम किया हुआ है, प्रीवियस वर्क किया हुआ है, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसा बैनर होगा। ठीक है, ठीक है, which clients have you worked with, which domains are you interested, to be honest your banner exactly show what you read, what you learn। ठीक है, फिर उसके बाद एक कस्टम यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल का, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का कस्टम यूआरएल, छोटा यूआरएल होना चाहिए, जिससे वो जो है, ठीक है, इजी टू एसेस हो, इजी टू एसेस, इजी टू यूज और इजी टू फॉलो प्रोफाइल हो। ठीक है, अबाउट सेक्शन होना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया कि आपका अबाउट सेक्शन मिनी रिज्यूमे, उसको आपको बायो की तरह नहीं लिखना है। ठीक है, वो शॉर्ट, टेल योर स्टोरी ब्रीफली और शॉर्ट में होना चाहिए। ठीक है, दो से तीन सेंटेंसेस आपको अपने एक्सपीरियंस, स्किल्स और करियर गोल्स के साथ आपको ऐड करने हैं। ठीक है, हॉनेस्टली आपको अपने काम के बारे में करना है। ठीक है, कौन सी इंटर्नशिप आप करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी इंटर्नशिप, इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ड्रीम्स कंपनी, ठीक है, अपनी ड्रीम कंपनी, अपने इंटरेस्ट और अपना वर्क डोमेन जिस डोमेन में आप वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, उसको आप लिंक्डइन से खोजिए, उसको आप लिंक्डइन से खोजिए। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, और उसके आधार पे आप इंटर्नशिप जो है डिवाइड करिए, इंटर्नशिप डिवाइड करिए। ठीक है, रूल्स, एक तरीके से आप उसमें कुछ रूल्स बना लेंगे कि किन रूल्स पर आपको काम करना है। अबाउट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा है, ठीक है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, ऐड कीजिए उन्हें। ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाट डू यू हेल्प। ठीक है, इस तरीके से आप करिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है कि ओवर कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको हर चीज जोड़नी है, पर ओवर कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। कीप इट शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट में होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, ईच एक्सपीरियंस के साथ आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपना जोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक ब्लॉग का भी एग्जांपल बताया, कंटेंट राइटिंग का बताया। ठीक है, एग्ज्यूम कीजिए आप एक ब्लॉग रन कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसमें कुछ लर्निंग सीखी है, लर्निंग्स आपकी। ठीक है, आपने वो ब्लॉग कैसे बनाया है, उसकी एनालिटिक्स क्या रही है, और उस ब्लॉग के माध्यम से आपने क्या अचीव किया है जब तक आपने ब्लॉग चलाया, इसको आप एक्सपीरियंस सेक्शन में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
ठीक है। एजुकेशन सेक्शन, अपने प्रॉपर एजुकेशन डिटेल्स को ऐड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिग्री टाइम पीरियड और कॉलेज टाइम पीरियड को भी ऐड कीजिए। ठीक है। फीचर सेक्शंस में अपने टॉपिक्स को ऐड कीजिए। ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन हो सकती है, रिसर्च पेपर हो सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकते हैं, फ्रीलांस वर्क हो सकता है। ठीक है। अगर हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोच सेशंस, ठीक है, कोचिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। उनके मेंटरशिप सेशंस को ऐड कीजिए। ठीक है। ब्रेक डाउन वायरल केस स्टडीज, आपको जो भी इंटरेस्ट है। एक चीज़ मैं एक यहाँ पे आपको मैं टिप देता हूँ। आ, जब आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, किसी कंपनी को, तो उसमें आप अपना रिज्यूमे तो डालिए ही, सीवी, पोर्टफोलियो डालिए। ठीक है। एक अच्छी कोल्ड ईमेल लिखिए। ठीक है। सब्जेक्ट लाइन अटैच, मतलब अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए। ठीक है। एक आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना के डालिए। इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा जल्दी अटेंशन कैच करता है। ठीक है। वीडियो डालिए, अटेंशन क्या, ठीक है। वर्क कर सकता है ये, वर्क कर वर्क करता है। ठीक है। आप ट्राई करिए इसके, एक बार इसके एक्सपेरिमेंट करिए इसके साथ। जो भी फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट्स में या मेल लिंक्डइन प्रोफाइल मुझे बताइए। ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप क्या कर सकते हैं, आप उन ब्रांड्स के, उन कंपनीज की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है। आप कुछ ग्रेजुअल्स बनाइए। ठीक है। कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनको पिच करिए। ठीक है। उस पर लिंक्डइन प्रोफाइल लिखिए। कोई उनका एड ब्रेक डाउन कर दीजिए, कोई उनकी स्ट्रेटजी ब्रेक डाउन कर दीजिए। ठीक है। फाइनेंस स्ट्रेटजी ब्रेक डाउन कर दीजिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ब्रेक डाउन कीजिए। ठीक है। इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पेटीएम की मार्केटिंग केस स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन की थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम की, उस पर पेटीएम के फाउंडर ने रिएक्ट किया था। तो उसने फाउंडर का अटेंशन कैच किया पोस्ट ने। ठीक है। अल्टीमेटली मेरी प्रोफाइल फाउंडर की नजरों में आई। ठीक है। इस तरह, और इससे कभी भी अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो सकती है मेरे लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है। आप कर सकते हैं। एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल जो है आपकी ऑडियंसेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलती है। दैट बिल्ड क्लैरिटी, दैट एम्फसाइज द स्टोरी टेलिंग एंड दैट एनहेंस विजिबिलिटी। ठीक है। याद रखिए, एक्सपीरियंस कैन बिल्ड, लिंक्डइन कैन बिल्ड। ठीक है। दोनों चीजों को बनाया जा सकता है। ठीक है। पर अपनी कुछ वैल्यू बनाने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों में टाइम लगता है। पर्सनल ब्रांडिंग टेक अ टाइम, दे डिमांड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग। ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको एक कंटेंट राइटिंग का एग्जांपल दिया। ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। ठीक है। किसी और, अगर आपको कोई और बताएगा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताएगा, कोई और बताएगा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताएगा। लोग अपने अलग अलग अनुभव के आधार पे आपको अलग अलग गाइडेंस देंगे। ठीक है। पर उनमें से आपको ढूंढना है कि आपके लिए कौन सा वर्क करेगा, आपके लिए किस टाइप की कोल्ड ईमेल वर्क करेंगी, आपके लिए किस टाइप के मैसेजेस वर्क करेंगे। ठीक है। आपके लिए किस टाइप का आपका इंटरेस्ट वर्क करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, इंटर्नशिप हंटिंग आसान नहीं है, इंटर्नशिप हासिल करना आसान नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल को भी बिल्ड, कोई भी चीज़ करना आसान नहीं है। ठीक है। सब में एक एफर्ट लगता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगती है टाइम की अच्छी खासी, तब जाके चीज़ें बनती हैं। पर हमें कोशिश करते रहना है। ठीक है। हमें निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, हमें कोशिश करते रहनी है। ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये हमारे कंटेंट क्रिएशन का डे 33 था। ठीक है। डे 33 था। इस समय कंसिस्टेंसी थोड़ी मेंटेन करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे हेल्थ इशू हो गया है। और इसकी अगले 6 महीने तक दवाई चलेंगी। ठीक है। पर कोई नहीं, स्लोली आई एम स्विंग अप। ठीक है। अगली वीडियो में मैं और कुछ अच्छा लेकर आऊँगा। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी हम धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रांड्स की कलर साइकोलॉजी को। ठीक है। ठीक है। अल्टीमेटली, ठीक है, डिजाइन्स को। ठीक। अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ ना, तो आपको भी सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। वॉच दिस वीडियो एंड शेयर दी। बाय बाय।